देखिए छात्रों, आपके आपकी कृति पत्रिका में प्रश्न पांचवा जो होता है वह उपयोजित लेखन पर होता है और उसमें पांचवा प्रश्न आ जो है वृत्तांत लेखन पर पूछा जाता है। वह कुल अंक 5 के लिए यानी टोटली अंक उसके गुण जो हैं वह 5 होते हैं। इसमें गुण विभाजन इस प्रकार से होता है। तो वृत्तांत लेखन के शीर्षक के लिए वृत्तांत लेखन लिखकर अगर आप उसको शीर्षक देते हैं तो उसके लिए 1 अंक होता है और वृत्तांत लेखन जो होता है तो उसके लिए 4 अंक। इसमें वृत्तांत में स्थान, समय, घटना आदि का उल्लेख जो है वह आवश्यक होता है। इन सभी का उल्लेख आपने ठीक तरह से किया, इसका लेखन अच्छे से किया तो ये अंक आपको मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर शीर्षक के लिए 1 अंक है और इसलिए शीर्षक देना आपको भूलना नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है उपयोजित लेखन पर प्रश्न 5वां विभाग 5 में रचना विभाग उपयोजित लेखन, तो वह 26 अंक के लिए टोटली कुल मिला के 26 अंक इसके लिए होते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है प्रश्न 5वां आ ओ वह पत्र लेखन पर होता है। इसमें आपको एक घरेलू पत्र और दूसरा जो है वह कार्यालयीन पत्र होता है। तो इस प्रकार से आपको ये 2 सवाल आते हैं और पत्र लेखन पर, लेकिन वह और में आते हैं। और में यानी अथवा में। तो एक तो आप घरेलू पत्र लिख सकते हैं या तो कार्यालयीन पत्र लिख सकते हैं। और दूसरा जो है गद्य आकलन पर वह सवाल होता है। उसी में प्रश्न 5वां अ में दूसरा सवाल गद्य आकलन यानी प्रश्न निर्मिति, तो वह 4 अंकों के लिए होता है। यह भी हमने देख लिया है। उसके साथ साथ हमने जो पत्र लेखन है वह भी हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न जो होते हैं वह 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं इसी परिच्छेद में से। और 5वां आ जो है वह वृत्तांत लेखन पर होता है। तो उसमें और में वह होता है एक तो कहानी लिखिए या तो वृत्तांत लिखिए, उसके लिए 5 अंक होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि यह वृत्तांत जो है वह किस प्रकार से लिखा जाता है या वृत्तांत लेखन यानी क्या। तो वृत्तांत लेखन यानी वृत्त यानी घटित या बीता हुआ जो है उसे वृत्त कहते हैं। वृत्तांत यानी घटना का विवरण, इतिवृत्त समाचार खबर जिसे हम न्यूज़ कहते हैं। तो वृत्तांत देखिए, वृत्तांत का डिटेल में अर्थ हम देखेंगे। घटी हुई घटना का विवरण अहवाल लेखन यह रचना की एक विधा है। इसे विषय के अनुसार लिखना पड़ता है। वृत्तांत लेखन एक कला है जिसमें भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। यह किसी घटना समारोह का विस्तृत वर्णन है जो किसी को जानकारी देने हेतु लिखा जाता है। इसे रिपोर्टाज, इतिवृत्त, अहवाल आदि नामों से जाना जाता है। वृत्तांत के लिए आयोजित किए जाने वाले शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, साक्षरता प्रसार कार्यक्रम आदि विषय दिए जा सकते हैं। तो देखिए इन और ये जो विषय है ये ज़्यादातर आते हैं और आपको इन विषयों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है। या आपके पाठशाला में जब यह समारोह होते हैं तो उन्हें आपको ध्यानपूर्वक देखना है ताकि आप उसके बारे में अच्छे से लिख सकें। तो यहाँ पर देखिए शिक्षक दिवस। अब शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए, तब आप उसकी तिथि या दिनांक लिख पाएंगे। लेकिन आपको अगर शिक्षक दिन कब मनाया जाता है ये ही मालूम नहीं है तो आप उसका उल्लेख वहाँ वृत्तांत लेखन में नहीं कर पाएंगे। तो फिर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो आप वृत्तांत में जब तिथि डालेंगे तो आपको 6 सितंबर डालनी पड़ेगी, क्योंकि यह जो बीत गया है उसके बारे में हम
समाचार पत्र में उसकी छपाई कर रहे हैं, और इसलिए फिर वह दूसरे दिन पढ़ा जाएगा, और इसीलिए वहाँ पर 6 तारीख हमें डालनी होती है। तो हिंदी दिवस जैसे 14 सितंबर को मनाया जाता है। फिर तारीख जो है वहाँ पर जो वृत्तांत में है तो वह तारीख क्या आएगी, 15 सितंबर। तो इस प्रकार से आपको ये सब बातें जो है ध्यान में रखते हुए ये वृत्तांत लिखना होता है। तो ये जो है सब विषय, तो उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं नेट पे। यह कब मनाया जाता है, वाचन प्रेरणा दिन, शहीद दिवस, विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो वैश्विक महिला दिवस, बालिका दिवस, बाल दिवस, दिव्यांग दिवस, तो इसके बारे में जानकारी आपको हासिल करनी है। जैसे स्वतंत्रता दिवस फिर कब है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, उसकी तिथि दिनांक, तो आप उससे लिख पाओगे। और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी या इस प्रकार के वृत्त जो है, यानी खबर जो है, बातमी जो है, न्यूज़ जो है, उसे आप अगर पढ़कर रखेंगे तो उसे फिर लिखने में आपको आसानी हो सकती है। अब देखिए, वृत्तांत लिखते समय कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। तो वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। हमने पहले ही देखा कि गुण विभाजन जो है इसका, तो वह किस प्रकार से होता है। तो वृत्तांत लेखन में अगर आप शीर्षक नहीं देते हैं तो आपका 1 अंक वहाँ पर ही कट जाता है, और इसीलिए आपको याद रखना है वृत्तांतों को एक छोटा सा और आकर्षक शीर्षक यानी नाम आपको देना होता है, वह भी मोटे अक्षर में अगर आप वहाँ पर उत्तर पत्रिका में नहीं लिख सकते हैं तो वहाँ पर आप उसे अंडरलाइन करके लिख सकते हो। तो ये बात आपको याद रखना है कि वृत्तांत को आपको शीर्षक देना ही देना है। अब वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को भली भांति समझ लीजिए। पहले तो आपको उसे ठीक से समझना है, पढ़ना है। उसके आधार पर आपको क्या करनी है, कच्ची रूपरेखा तैयार करनी है, यानी मुद्दे किस प्रकार से हमें लेने हैं, किस प्रकार से इसका वर्णन करने के लिए हमें किस प्रकार से मुद्दे लेने चाहिए, तो इसकी कच्ची रूपरेखा आपको तैयार करनी है। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लिखना चाहिए, यानी पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार से आपको ये घटनाक्रम जो है वह लिखने हैं। वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए, गौण बातें छोड़ देनी चाहिए। घटना के वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए, तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका ही वहाँ पर समावेश होना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात जो उस जो वृत्तांत में या उस समारोह में घट जाती है लेकिन उसका ज़्यादा कुछ महत्व नहीं है, तो उस बात को आपको छोड़ देना चाहिए। वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए। कहीं भी अस्वाभाविकता या अतिशयोक्ति वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। वृत्तांत लेखन में निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो वृत्तांत में घटित घटना का ही वर्णन करना चाहिए। घटना, काल, स्थल का उल्लेख अपेक्षित होता है, साथ ही साथ घटना जैसी घटी हुई है उसी क्रम से प्रभावी और प्रवाही भाषा में उसका वर्णन होना चाहिए। वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में होना चाहिए। देखिए, आप क्या करते हैं, बस शुरू कर देते हैं और उसे समाप्त कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। समारोह में अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता आदि के जो मौलिक विचार संदेश व्यक्त हुए हैं उनका संक्षेप में उल्लेख वहाँ पर आपको करना चाहिए, यानी शॉर्ट में आपको उल्लेख करना चाहिए। भाषण में कहे गए वाक्यों को दोहरे अवतरण चिन्ह में, जैसे कि वैसे आपको वहाँ पर यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा लेते हुए उसे लिखना चाहिए। आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करें। वृत्तांत का समापन उचित पद्धति से हो, यानी उस समारोह का आभार किसने व्यक्त किया, धन्यवाद ज्ञापन किसने किया, यह आपको वहाँ पर
लिखना होता है। तो ये सभी बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी हैं। अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज कॉलेज रत्नागिरी में 5 सितंबर को मनाए गए शिक्षक दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत में स्थान, समय, घटना का उल्लेख अनिवार्य है। तो देखिए किस प्रकार से फिर यह विषय आपको दिया जाएगा तो उसे किस प्रकार से हमें लिखना है ये हम देखेंगे। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश, कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा। तो यह इस प्रकार से इसका शीर्षक होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से आप अगर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, समाचार पत्र में पढ़ते हैं तो भी आपको समझ में आता होगा कि किस प्रकार से ठड़क अक्षर में वहाँ पर हेडलाइन वहाँ पर होती है। तो उसे आपको उस प्रकार से लिखना होता है। अब यहाँ देखिए रत्नागिरी 6 सितंबर 2019, अब ये पिछली बात है तो इसीलिए उस दिन का यह वृत्तांत यहाँ पर लिखा गया है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यहाँ पर 6 सितंबर जो है वह तिथि दी गई है। रत्नागिरी के महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रांगण में कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य रत्नेश पाटिल ने की। समारोह का आरंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद प्राचार्य महोदय ने मंच पर रखे हुए डॉक्टर राधा कृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया, यानी फूलों का हार चढ़ाया। तो देखिए शिक्षक दिवस जो है वह राधा कृष्णन के वर्षगांठ यानी मनाया जाए जन्मदिन पर, तो यह उन्होंने कहा था और इसीलिए उस दिन यह मनाया जाता है। तो ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए तो आप वहाँ उसका उल्लेख कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन का परिचय दिया और बताया कि अध्यापक दिवस उनके जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, और वह भी उनके कहने पर राधा कृष्णन सर्वपल्ली के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। विद्यालय के उप प्राचार्य दत्ताराम चौहान ने अध्यक्ष महोदय का शाल, श्रीफल तथा पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने एक नृत्य नाटिका का मंचन किया। विद्यार्थियों की ओर से विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। उप प्राचार्य ने आमंत्रित व्यक्तियों एवं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह की समाप्ति हुई। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं शुरू में किस प्रकार से यानी ये जो है शीर्षक दिया गया है, फिर तिथि जो है वह ठीक से लिखी गई है, प्रस्तावना किस प्रकार से की गई है, फिर बाद में समारोह का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, यानी कौन अध्यक्ष थे, किसने मार्गदर्शन किया, किसने आभार प्रदर्शन किया, उसके बाद विद्यार्थियों ने क्या किया, फिर उसके बाद समापन जो है वह समारोह का यानी अंत जो है वह किस प्रकार से हुआ। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई है। तो आपको भी ये सभी इस प्रकार से इस क्रम से आपको यहाँ पर उस घटना का वर्णन करना होता है, जो भी विषय आपको दिया जाता है उस विषय की घटना का। तो यहाँ पर देखिए वृत्तांत का अर्थ घटी हुई घटना का, यानी हमने ये समझ लिया है घटी हुई घटना का विवरण अथवा अहवाल लेखन यानी वृत्तांत लेखन होता है।
वृत्तांत लेखन किसी घटना या समारोह का विस्तृत वर्णन है जो किसी को जानकारी देने हेतु लिखा जाता है, कि वह जो घटना है, वह जो समारोह है किस प्रकार से हुआ था उसकी जानकारी देने हेतु हम जैसे समाचार पत्र में उसकी छपाई करते हैं, फिर बाकी जो लोग हैं उसे पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार से उसका सजीव ऐसा वर्णन वहाँ पर हमें करना होता है। और घटना जो है, घटनाक्रम जो है वह भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो वह भी जिस प्रकार से घटना हुई है उस प्रकार से क्रमबद्धता से ही उसका वर्णन हमें करना होता है। ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। और तिथि जो है, दिनांक जो है, समय जो है, कौन कौन लोग आए थे, तो उनके नाम, फिर किसने क्या किया, ये सब बातें हमें वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से याद करते हुए लिखनी पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमें ये जो है सब बातें ध्यान में भी रखनी पड़ती हैं। तो देखिए, वृत्त लेखन के मुद्दे: घटना का वर्णन, काल की जानकारी यानी कब हुआ, स्थल का उल्लेख यानी कहाँ पर हुआ, प्रभावी और प्रवाही भाषा भी होनी चाहिए, यानी जो कुछ बात हम कहना चाहते हैं वह एक प्रकार से शॉर्ट में तो हो, लेकिन वह उसका पूरा वर्णन उसमें आना चाहिए। इस प्रकार से हमें वह करना है। और वृत्तांत का समापन यानी अंत भी हमें अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह का प्रमुख मुद्दों सहित वृत्तांत लेखन कीजिए। यहाँ एक विषय दिया गया है और एक नमूना जैसे, तो उसका वृत्तांत किस प्रकार से आएगा। देखिए, विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह, हेडिंग इस प्रकार से हमें देनी पड़ेगी। फिर देखिए तिथि, 25 जुलाई 2020 को VPN विद्यालय सटाना में विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन अंतर विद्यालय स्तर पर किया गया। विद्यालय में उत्सव जैसा माहौल था। विद्यालय के कक्षों में विज्ञान से संबंधित अनेक वर्किंग मॉडल सजे थे। विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाचार्य जी के द्वारा किया गया। विज्ञान विभाग प्रमुख द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का एक मॉडल प्रधानाचार्य जी को दिखाया गया। विज्ञान प्रदर्शनी देखकर प्रधानाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए, सभी की प्रशंसा की और उद्घाटन समारोह का समापन हुआ। तो इस प्रकार से आपको यह विज्ञान प्रदर्शनी जो पाठशाला में रखी गई है, तो उसका यहाँ पर वर्णन किस प्रकार से किया गया, यह आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर यानी क्या क्या मॉडल वगैरह रखे गए थे, क्या हुआ क्या नहीं, और भी बातें आप इसमें लिख सकते हो। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको गृह कार्य के लिए विषय दिया गया है। स्वाध्याय के लिए प्रश्न है, विषयों से संबंधित 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। तो देखिए, यह आपको एक तो किसी आकृति के द्वारा भी यह सवाल दिया जा सकता है, या इस प्रकार से लिखित रूप में भी दिया जा सकता है। अगर समझो आपको किसी संजाल के रूप में, आकृति के रूप में यह सवाल दिया जाता है, तो आपको ये उस संजाल के रूप में नहीं लिखना है। सीधे सीधे हमारा जो प्रारूप होता है, जो नमूना होता है, उसके तौर पर ही उसका हमें लेखन करना है। तो जैसे यहाँ पर ये वृत्तांत में स्थान, समय, घटना का उल्लेख आवश्यक है। ये यहाँ पर आपको सूचना दी गई है। विषय दिया गया है आपको, सरदार पटेल इंटर कॉलेज रत्नागिरी में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। अब देखिए, स्थल आपको दिया गया है सरदार पटेल इंटर कॉलेज, कहाँ है वह, रत्नागिरी में, और वह विषय क्या है, तो स्वतंत्रता दिवस समारोह। तो फिर स्वतंत्रता दिवस समारोह कब मनाया जाता है, ये आपको याद करना है, उसकी तिथि लिखनी है, और फिर यानी उसके दूसरे दिन की तिथि आपको लिखनी है। स्वतंत्रता समारोह जिस दिन मनाया जाता है, तो वह तिथि आपको नहीं लिखनी है।
तो उसके आगे आगे के दिन की तिथि आपको लिखनी है, अगले दिन की। और फिर यह वृत्तांत आपको लिखना है। इसमें आपको स्थल दिया गया है, फिर आपको समय वहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर आपको कौन आया था ध्वजारोहण के लिए ये लिखना है। फिर क्या क्या कार्यक्रम उसमें, यानी क्या कौन कौन सी बातें हुई, किसी ने गाना गाया होगा देशभक्ति पर, या किसी ने भाषण दिया होगा, किसी ने नृत्य किया होगा। इस प्रकार से आपको वर्णन करना है। फिर बाद में यानी जो प्रमुख अतिथि थे इनका स्वागत किसने किया, ये शुरू में आपको लिखना पड़ेगा। यानी स्वागत समारोह जो है वह शुरू में होता है, सरस्वती वंदना होती है, तो ये सब बातें जो है आपको उस क्रम से लिखते आना है। और फिर बाद में वर्णन करना है बीच में क्या क्या कार्यक्रम हुए उसमें, तो वह आपको लिखने हैं। फिर अंत में क्या हुआ यह आपको लिखना है। तो इस प्रकार से अब स्वतंत्रता दिवस है तो जैसे कि अब शुरू में जो है वह राष्ट्रगीत जो है वह शुरू में गाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आपने देखा है कि स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार से मनाते हैं, और इस प्रकार से आप फिर यहाँ पर लिखकर फिर बाद में आभार प्रदर्शन या धन्यवाद ज्ञापन किसने किया ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके सामने दो जो है नमूने दिए गए हैं वृत्तांत लेखन के। बाकी इस विषय पर अब आपको अपने मन से इस स्वाध्याय को पूर्ण करना है और व्हाट्सएप पे भेजना है।